हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुजीत भट्ट और आप देख रहे हैं रीड एंड राइट RNW। आज हम बात करने वाले हैं भारत चीन सीमा विवाद पर। आखिर चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा क्यों मानता है? चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बताता है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन आज तक मुद्दा सुलझ नहीं पाया। दोनों देशों के बीच 3500 किलोमीटर लंबी सीमा है। सीमा विवाद के कारण दोनों देशों के बीच 1962 में युद्ध हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सीमा पर मौजूदा इलाकों को लेकर विवाद है। आखिर अरुणाचल पर चीन दावा क्यों करता है? अरुणाचल प्रदेश को समाहित करते हुए भारत की संप्रभुता को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रों में अरुणाचल को भारत का हिस्सा माना गया है। चीन तिब्बत के साथ अरुणाचल प्रदेश पर भी दावा करता है और इसे दक्षिणी तिब्बत कहता है। शुरू में अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्से तवांग को लेकर चीन दावा करता था। यहाँ भारत का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर है। अरुणाचल का इतिहास। अरुणाचल के प्राचीन इतिहास को लेकर बहुत स्पष्टता नहीं है। अरुणाचल असम के पड़ोस में है और यहाँ कई प्राचीन मंदिरें हैं। यहाँ तिब्बत, बर्मा और भूटानी संस्कृति का भी प्रभाव है। 16वीं सदी में तवांग में बना बौद्ध मंदिर इसकी खास पहचान है। तिब्बत के बौद्धों के लिए काफ़ी पवित्र स्थान है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में भारतीय शासकों और तिब्बती शासकों ने तिब्बत और अरुणाचल के बीच कोई निश्चित सीमा का निर्धारण नहीं किया था, लेकिन राष्ट्र राज्य की अवधारणा आने के बाद सरहदों की बात होने लगी। 1912 तक तिब्बत और भारत के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं खींची गई थी। इन इलाकों पर न तो मुगलों का और न ही अंग्रेज़ों का नियंत्रण था। भारत और तिब्बत के लोग भी किसी स्पष्ट सीमा रेखा को लेकर निश्चित नहीं थे। ब्रितानी शासकों ने भी इसकी कोई जनमत नहीं उठाई। तवांग में जब बौद्ध मंदिर मिला तो सीमा रेखा का आकलन शुरू हुआ। 1914 में शिमला में तिब्बत, चीन और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की बैठक हुई और सीमा रेखा का निर्धारण हुआ। 1914 में तिब्बत एक स्वतंत्र लेकिन कमज़ोर मुल्क था। गुलाम भारत के ब्रिटिश शासकों ने तवांग और दक्षिणी हिस्से को भारत का हिस्सा माना और इसे तिब्बतियों ने भी स्वीकार किया। इसे लेकर चीन नाराज़ था। चीनी प्रतिनिधियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया और वो बैठक से निकल गए। 1935 के बाद से यह पूरा इलाका भारत के मानचित्र में आ गया। चीन ने तिब्बत को कभी स्वतंत्र मुल्क नहीं माना। उसने 1914 के शिमला समझौते में भी ऐसा नहीं माना। 1950 में चीन ने तिब्बत को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। चीन चाहता था कि तवांग उसका हिस्सा रहे, जो तिब्बती बौद्धों के लिए काफ़ी अहम है। 1962 में चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ। अरुणाचल को लेकर भौगोलिक स्थिति पूरी तरह से भारत के पक्ष में है, इसलिए चीन 1962 में युद्ध जीतकर भी तवांग से पीछे हट गया। इसके बाद से भारत ने पूरे इलाके पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया।